ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 1 दिसंबर 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर महीने के जातकों की राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। दर्शकों, दिसंबर महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, दिसंबर माह में ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। 1 दिसंबर को चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, चतुर्थी तिथि है और वे कर्क राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर धनु राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी अपनी राशि है, और वे 25 दिसंबर को अपनी मित्र धनु राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 दिसंबर को वक्री होकर वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। इसी प्रकार गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। शुक्र ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, अपनी राशि में संचार कर रहे हैं, और वे भी 25 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनि देव पूरे महीने अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी रूप में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर दिसंबर माह का राशिफल बनाया गया है। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिषरा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। मोनिका जी आपसे अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगी। दर्शकों, जिंदगी बहुत तेज से भागती चली जा रही है, तो कृपया करके बहुत जल्दबाजी मत मचाए, एकदम से भूचाल मत मचाए। जिंदगी के हर पल को अच्छी तरह से जिए और जिंदगी में एक ठहराव रखें, जो कि बहुत जरूरी है। धन्यवाद मोनिका जी, आपने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक संतुलित सुखी अवश्य करेंगे। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, वीडियो के इस भाग में हम सिंह, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, हम अपने मासिक राशिफल में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, संतान, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मोनिका जी आपसे अपने अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगी। दर्शकों, दिसंबर महीने में जिन भी जातकों का जन्मदिन है, हम सबकी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम यही कामना करते हैं कि भगवान आप सभी लोगों के कष्टों को दूर करें। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। जी, अब हम अपने मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का रुझान 27 दिसंबर तक अपनी घरेलू व्यवस्था के ऊपर, अपनी संपत्ति के ऊपर, अपने वाहन पक्ष के ऊपर, माता पक्ष के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। 28 दिसंबर के बाद आपका रुझान अपने मित्रों के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य
देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम से अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको अपनी आंखों के प्रति, सर दर्द के प्रति, पाचन के संबंधी, नसों के रोगों के प्रति कुछ शिकायत अवश्य रह सकती है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 16 दिसंबर तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। घरेलू मतभेदों के ऊपर आपको कुछ संयम अवश्य बना के रखना चाहिए। 17 दिसंबर के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, उत्तम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने मध्यम ही बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए, परिवार का माहौल इस महीने कुछ भ्रम और तनाव से भरा रह सकता है, अतः आप सचेत रहें। संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर 17 दिसंबर तक कुछ शांति बना के रखें तो आपको लाभ मिलेगा। तामसिक भोजन में भी इस महीने आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार से आपकी संतान को उसकी हॉबी के ऊपर कुछ धन का उपयोग होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। संपत्ति और घरेलू विषयों के ऊपर भी थोड़े मतभेदों के साथ लाभ अवश्य बना रहेगा। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, इस महीने आप और आपकी संतान की बुद्धि मेधावी बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी और विवेकशील बनी रहेगी। मित्रों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति इस महीने होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों से, संतान पक्ष के साथ आप कुछ धार्मिक कार्यों के ऊपर, मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष को आप अपने पराक्रम से और अपने आनंद के साथ सहयोग देते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए, शनि के मार्गी होने से जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी और सहयोग में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल मतभेदों के ऊपर थोड़ा संयम बना के अवश्य रखना है। कभी कभी जीवन साथी या पार्टनर के साथ इस महीने भाग्य पक्ष की कुछ कमी मिलती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू व्यवस्था के ऊपर माता पक्ष से आपके दाम्पत्य जीवन को अवश्य बचाएं, क्योंकि इस ओर से कुछ हस्तक्षेप होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, आप तथा बंधुओं के सहयोग से करियर और व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक संबंधों का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तथा आपको घरेलू संपत्ति विषयों के ऊपर हस्तक्षेप करने पर अवश्य बचाव करना चाहिए, तो आपको लाभ की स्थिति अवश्य मिलेगी। इस महीने लाभ और व्यय समान रूप से ही बना रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति अभी आपकी मध्यम ही बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपनी कुछ घरेलू व्यवस्था के ऊपर, अपने संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर 14 दिसंबर तक रमा रहेगा। 15 दिसंबर के बाद आपका रुझान अपने कुछ पराक्रम कार्यों के ऊपर, अपने बंधु वर्गों के ऊपर, उनके साथ छुटपुट यात्राओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। 13 दिसंबर तक आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको घरेलू सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत भ्रम अवश्य बना रहेगा। 14 दिसंबर के बाद आपको अपने पेट के इन्फेक्शन के प्रति, चोट चपेट के प्रति और त्वचा रोगों के ऊपर भी सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 16 दिसंबर तक मध्यम बना रहेगा। 16 दिसंबर के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आपको सम्मान मिलेगा। सरकार, पिता पक्षों से लाभ की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य प्रश्न है, वह भी इस महीने मध्यम ही बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए, इस महीने आपके पारिवारिक माहौल में आनंद और मंगल की वृद्धि होती रहेगी, आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार में मनोरंजन से कार्यों और धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तम राजसिक सात्विक भोजन की प्राप्ति भी इस महीने होती रहेगी। आपकी वाणी भी इस महीने कुछ विवेकशील बनी रहेगी, मधुर अवश्य बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए, आपकी बुद्धि शनि के मार्गी होने से अब धीरे धीरे सकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही है। आपका संतान पक्ष के साथ संबंधों में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य में भी अब सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपकी बुद्धि संसारिक बनी रहेगी। इसी प्रकार आपको नौकरी जैसे विषयों के ऊपर, नौकरों के अनुबंधों के ऊपर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, केवल यात्राओं में जाते समय चोट चपेट संबंधी कार्यों पर सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप संबंधी राहु के आने से अब आप
को कुछ सजगता के साथ कार्य करना है। अपने पार्टनरशिप और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में भ्रम और तनाव लेने से बचाव करना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे ससुराल पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। संतान और मित्रों के कारण पार्टनर और जीवन साथी में के साथ संबंधों में परेशानी और बहसबाजी अवश्य हो सकती है, अतः सजगता बनाए रखें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति 13 दिसंबर तक आप अपने करियर हेतु घरेलू पक्षों के साथ कुछ कर्म करते हुए दिखाई देंगे। यात्राओं में कुछ कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। 14 दिसंबर के बाद आपकी यात्राओं में थोड़ा बहुत विघ्न अवश्य बना रहेगा, लेकिन यात्राओं में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्षों के ऊपर बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करना है। बंधुओं के साथ कुल मिलाकर इस महीने आपके लाभ की स्थिति मध्यम ही बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका बृहस्पतिवार के दिन अवश्य अपने सर पे लगाना चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा, देखिए तुला राशि वाले जातकों का रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने छवि के ऊपर, ईश्वरीय कृपा के ऊपर और भौतिक लाभ मिलने पर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे आप इस महीने संसारिक बने रहेंगे, आनंद और संतोष, खुश बने रहेंगे। स्वास्थ्य, देखिए इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य में अच्छा होगा और उसमें निरंतर सुधार होगा। संसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और आप आनंद और प्रफुल्लित बने रहेंगे। फिर भी आपको अपनी आंखों संबंधित रोगों के प्रति, अपने मुख संबंधी रोगों के प्रति और अपनी वाणी की मिठास के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 16 दिसंबर तक थोड़ा पीड़ित और मध्यम रह सकता है। 17 दिसंबर के बाद इसमें सुधार होगा और आपका आत्मिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से, सरकारी पक्षों से सम्मान और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आप खूब सक्रिय बने रहेंगे। बंधुओं से, अपने पार्टनर से और अपने जीवन साथी से भी इस क्षेत्र में आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। आपके संचित धन कोष में भी शनि शनि वृद्धि होगी। आपको गर्म सात्विक भोजन की प्राप्ति होती रहेगी। कभी कभी भाग्य की कमी से या दूर स्थानों के संबंधों से कुछ आर्थिक प्रश्नों के ऊपर मतभेद होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको बहसबाजी से बचना चाहिए। 15 दिसंबर के बाद आप अपने परिवार में धन और विवेकशीलता के कार्यों में वृद्धि होगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, शनि के मार्गी होने से धीरे धीरे संतान पक्ष के प्रति आप सकारात्मक होते चले जा रहे हैं। आपकी बुद्धि भी सकारात्मक होगी और संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी मतभेदों के ऊपर आपको इस महीने संयम रखना चाहिए, तो आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। दाम्पत्य जीवन, देखिए इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में निरंतर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको सफलता मिलेगी और आनंद और संतोष की प्राप्ति होती रहेगी। जीवन साथी आपको भरपूर सहयोग देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी क्रोध के ऊपर आपको अपना कुछ संयम बना के रखना चाहिए, तो आपके परिवार और पराक्रम संबंधी कार्यों पर भी सहयोग अवश्य मिलेगा। दोनों मिलकर सार्थक यात्राओं पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, देखिए 15 दिसंबर तक आपके व्यवसाय करियर की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। वैसे वरिष्ठ जनों से और सरकारी कार्यों से आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। 17 दिसंबर के बाद आपको पिता वर्गों के साथ सहयोग मिलेगा। आप उनके साथ छुटपुट यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां को धन और सम्मान की प्राप्ति होगी, जिससे आपके जीवन साथी को भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति भी आपकी अच्छी ही बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका बृहस्पतिवार के दिन अपनी आंखों पर अवश्य लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृश्चिक राशि वालों का रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, संचित धन कोष के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा और उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां अवश्य आ सकती हैं। आपको आंखों संबंधित रोगों के प्रति, अपने शरीर में गर्मी बढ़ने पर, चोट चपेट के प्रति और त्वचा संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा।
जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 16 दिसंबर तक थोड़ा कमजोर रह सकता है। 17 दिसंबर के बाद इसमें सुधार होगा। आपको पिता वर्गों से, सरकारी पक्षों से लाभ की प्राप्ति होगी और सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार और धन की स्थिति देखिए, 13 दिसंबर तक परिवार में आप अपने शिक्षा संबंधी और धन संबंधी मामलों में सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाणी इस महीने कोई व्यापारिक बनी रहेगी और कमजोरी से ग्रसित भी रह सकती है। 17 दिसंबर के बाद आप अपने संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। उत्तम, गर्म और सात्विक भोजन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी वाणी इस समय उग्र और शक्तिशाली होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। संतान पक्ष तथा शिक्षा के ऊपर भी आपको धन का व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति देखिए, संतान मित्र पक्ष के साथ आप अपने संबंधों पर इस महीने अवश्य ध्यान दें। उनकी स्वास्थ्य के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें। व्यय और परेशानी बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपकी बुद्धि इस महीने कुछ कुटिलता से भरी रह सकती है। धर्म और तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी आप कुछ यात्रा करते हुए, व्यय करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, आपकी उग्रता और के कारण जीवन साथी के साथ संबंधों पर इस महीने कुछ असर पड़ सकता है और वातावरण दूषित होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अतः आप इस क्षेत्र में अपने क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण बना के रखें। वैसे जीवन साथी के साथ आनंद और धार्मिक यात्राओं पर भी आपको जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं पर आपको शुभ व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको संतोष और आनंद की प्राप्ति भी छुटपुट होती हुई अवश्य दिखाई देगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ सामान्य बनी रहेगी। करियर, व्यवसाय क्षेत्र में आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विघ्नों के साथ आंशिक सफलता भी मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। पिता वर्गों से, गुप्त मित्रों से और सामाजिक संबंधों से आपको आंशिक लाभ की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति अभी कुछ कमजोर अवश्य रह सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस महीने बृहस्पतिवार के दिन हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और बुधवार को हरी वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को दिसंबर माह में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूंगा। जी, ओम।